चुनाव आयोग का फैसला और एक तरफ विपक्ष काफी हमलावर है। आप देखिए, तेजस्वी यादव ने आनन फानन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसके बाद मुकेश सहनी से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी यहां पर मौजूद थे। मुकेश सहनी भी बड़ा ऐलान किए हैं तेजस्वी के सामने सभी मुद्दों पर। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग तो खुद ही कंफ्यूज है, इनको पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने और भी सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है। देखिए, बिहार में अब चुनाव आयोग का मुद्दा जो है वो बढ़ते जा रहा है, इस पर जमकर रणनीति हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम गठबंधन के नेता, अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। वहीं ये भी आपको बताएं कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता अब इस मामले में साथ है। वहीं 9 जुलाई को राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव समेत अन्य महागठबंधन के नेता के साथ जो है वो इस पर आपको बताएं तो चक्का जाम करने वाले हैं। वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम शुरू है। ऐसे में आपको बड़ी खबर बताएं कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के सामने गरजने लगे और गजब गरजे हैं। सभी मुद्दों पर तेजस्वी के सामने बोलते नजर आ रहे हैं, एक अलग स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव है और ये जो मुद्दा है चुनाव आयोग का, ये अब बढ़ने लगा है। चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है, तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि अब आने वाले दिनों में कैसे जो है ये चुनाव आयोग का मुद्दा एनडीए अपनी तरफ से हैंडल करता है। हालांकि एनडीए की तरफ से तो ये जवाब आ रहा है कि बिल्कुल सरकारी काम है और अगर सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो इन लोग पर भी कार्रवाई होगी। इस तरीके का बयान एनडीए की तरफ से आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष अलग रणनीति बना रहा है। ये सियासी हथियार विपक्ष चुनावी मैदान में उतारेगा और एनडीए को भुनाने का काम करेगा। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव के सामने मुकेश सहनी गरजते दिखाई दे रहे हैं और बड़ा बयान देते दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और डेप्यूटी सीएम की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम महागठबंधन में ही रहेंगे, पर आने वाले दिनों में क्या हो जाए कौन जानता है। ऐसे में मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार के जनता का मांग क्या है, बिहार के जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को, हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बगैर पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी बीएलओ है वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं। हर 2 घंटा, 3 घंटे में, 4 घंटे में डीएम कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं नहीं सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बगैर पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो एआरओ के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छट्टी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर 100-200 की संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहाँ की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहा है कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर, विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे, वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। वाले समय में निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अभी आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पे गंभीरता से वो विचार करे और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा।